हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला का ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इस चैप्टर पर बेस्ड कुछ हम लोगों के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जिसको आज हम लोग एक क्यूज के माध्यम से समझेंगे, सीखेंगे और अपने सही विकल्प का चुनाव करेंगे। तो आइए कनेक्ट होते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले प्रश्न में हमसे क्या बोला है। फिर क्रम से उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, करेक्ट ऑप्शन को हम लोगों को चूज करना है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट क्रिएटेड ए लास्टिंग वुंड इन नेल्सन मंडेला की यहाँ पर बात हुई है। तो वाट माने क्या, क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है क्रिएट कर देना यानी बना दिया। तो क्या चीज़ थी जो बना दी, ए लास्टिंग वुंड। लास्टिंग का मतलब होता है अस्थाई और वुंड का मतलब होता है घाव, चोट। इन नेल्सन मंडेला कंट्री मीन्स होता है देश, यानी क्या चीज़ थी जो नेल्सन मंडेला के देश में एक अस्थाई घाव बना दी थी, एक लास्टिंग वुंड बना दी थी। तो अब देखिए इसके लिए आप लोगों के 4 विकल्प दिए गए हैं स्क्रीन पर। पहला फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और 4 है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है हम लोगों को चूज करना है। पहला दिया है द पॉलिसी ऑफ फाइटिंग। पॉलिसी का मतलब होता है नीति, ऑफ फाइटिंग, फाइटिंग का मतलब होता है लड़ाई। लड़ाई की नीति जो थी वह उनके देश में एक अस्थाई घाव बना दी थी। या फिर सेकंड है हम लोगों का द पॉलिसी ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या जो इकॉनमी थी, इकॉनमी का जो बैकवर्डनेस था, इसकी जो नीति थी ये एक जो है लास्टिंग वुंड बना दी थी, अस्थाई घाव बना दी थी। तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड। एपार्थीड का मतलब होता है रंग भेदी और पॉलिसी का मतलब होता है नीति। या जो रंग भेदी की, जो चमड़ी के हिसाब से भेदभाव किया गया था, ये जो नीति थी वो नेल्सन मंडेला के कंट्री में एक अस्थाई घाव बना दी थी। या फिर है नन ऑफ द एबव, ऊपर से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला का देश था उस देश में जो अपार्थीड पॉलिसी थी यानी रंगभेदी जो प्रक्रिया थी वही एक अस्थाई घाव बना दी थी। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो ऑप्शन थर्ड है एक करेक्ट ऑप्शन है। एग्जाम में अगर इस टाइप ये क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग जो है लिखेंगे द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, यानी जो रंग भेदी की नीति थी यही नेल्सन मंडेला के देश में एक अस्थाई घाव को बना दी थी। तो हम लोगों का ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। क्लिक करते हैं ऑप्शन थर्ड पे। देखिए ये हमारा ऑप्शन जो थर्ड है द पॉलिसी ऑफ एपार्थीड, ये राइट आंसर है। अब देखिए हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। व्हाट मीन्स क्या, इज है ए कंट्री, कंट्री मीन्स होता है देश का, ग्रेटेस्ट कंट्री मीन्स देश, ग्रेटेस्ट मीन्स होता है महान, बड़ा, वेल्थ मीन्स होता है धन, यानी एक देश का सबसे महान धन क्या होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोगों को याद होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे जब वो अपना संबोधन कर रहे थे, संबोधित लोगों को कर रहे थे, तो वो बताए थे कि हमारे देश का सबसे बड़ा धन क्या है। तो ऑप्शन है इसमें इट्स मिनरल्स, उस उनकी जो खनिज होती है वे सबसे बड़ा धन होता है। फिर या इट्स पीपुल, उनके लोग जो है सबसे बड़े धन के रूप में हैं। या फिर इट्स टेक्नोलॉजी, या देश की जो टेक्नोलॉजी थी उनके लिए सबसे बड़ा धन था। तो क्या था जो सबसे बड़ा धन था देश का, तो नेल्सन मंडेला बताए थे कि हमारे लोग ही हमारे देश के सबसे बड़े धन हैं, वेल्थ हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों का ऑप्शन जो सेकंड दिख रहा है इट्स पीपुल, ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लिक करते हैं ऑप्शन सेकंड पे। देखिए ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोगों को तैयार रखना है। तो इसमें बोला है विच डे, विच माने कौन सा, डे माने दिन, वाज था द लार्जेस्ट गैदरिंग, जहाँ पर लार्जेस्ट माने होता है अधिक, अधिक संख्या में गैदरिंग एकत्रित हुए थे आप इंटरनेशनल लीडर्स। इंटरनेशनल का मतलब अंतर्राष्ट्रीय, लीडर्स मीन्स नेता, ऑन साउथ अफ्रीका सायल, साउथ अफ्रीका की भूमि पर, यानी कि कौन सा दिन था जिस दिन जो है साउथ अफ्रीका की भूमि पर
बहुत अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता उपस्थित हुए थे। क्या करने के लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन, प्रतिस्थापना करने के लिए आप साउथ अफ्रीका के फर्स्ट, पहले डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक और नॉन रेशियल, और जिसमें जातीय भेदभाव न हो, ऐसे गवर्नमेंट में सरकार की। यानी यहाँ से क्वेश्चन आप लोग समझेंगे कि कौन सा ऐसा दिन था जिस दिन साउथ अफ्रीका की भूमि पर साउथ अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक और बिना जाति के भेदभाव की सरकार की प्रतिस्थापना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जो नेता लोग थे वह उपस्थित हुए थे। तो इसमें ऑप्शन है आप लोगों का 9 मई, 10 मई, या फिर 11 या फिर 12। यानी कि 9 मई की बात थी या 10 मई की बात थी या 11 मई था या 12 मई था। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से याद होगा कि वह दिन था जब साउथ अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग उपस्थित हुए थे। तो वो दिन था 10 मई का, 10 मई सुबह का समय था। तो ऑप्शन सेकंड हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन सेकंड हम लोगों का राइट है। अब अगला क्वेश्चन है, वाई इज इट इजी? इजी मीन्स होता है आसान। तो वाई मीन्स क्यों, इज मीन्स है इट माने यह, इजी मीन्स होता है आसान। टू लर्न, लर्न मीन्स होता है सीखना। टू लव यानी प्रेम को, यानी प्रेम को जो है सीखना आसान क्यों है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। अब इसके लिए ऑप्शन हम लोगों का दिया है बिकॉज, क्योंकि इट कम्स नेचुरली, क्योंकि ये जो प्रेम है वह मनुष्य के हृदय में बहुत नेचुरली तरीके से आता है, बहुत स्वाभाविक ढंग से आता है। बिकॉज क्योंकि इट कम्स, यह आता है नेचुरली, एकदम स्वाभाविक ढंग से। या फिर बिकॉज दे आर लेस इन नंबर, या ये जो प्रेम है ये नंबर में लेस है, कम है। या फिर बिकॉज यू हैव विल टू डू दिस, या आपके पास ये करने के लिए है, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में बताया गया है कि नफरत की तुलना में जो प्रेम होता है, प्रेम को मनुष्य जल्दी सीख लेता है, क्योंकि जो प्रेम होता है वह बहुत नेचुरली ढंग से मनुष्य के अंदर आता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज क्योंकि इट कम्स नेचुरली, यह बहुत स्वाभाविक ढंग से मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है प्रेम। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, विच फ्लेम, विच माने कौन सी, फ्लेम मीन्स ज्वाला, कैन बी हाइडन, हाइडन का मतलब होता है छिपाया, छिपाना, और कैन मीन्स सकना, यानी कौन सी ज्वाला है जिसको छिपाया जा सकता है, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, एक्सटिंग्विश्ड, एक्सटिंग्विश्ड का मतलब होता है बुझाया जाना, लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। यानी किस चीज़ की ज्वाला है, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी ज्वाला को तो छिपाया जा सकता है लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता, ये हम लोगों का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें ऑप्शन है, मैंस लव, जो आदमी का प्रेम है उसको छिपाया जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता, या फिर मैंस जो नेचुरल वे है या मनुष्य का जो स्वाभाविक तरीका है उसको, या फिर मैंस गुडनेस, या मैन यानी आदमी की जो गुडनेस है, अच्छाई है, या फिर नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को पता होगा कि इस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे कि जो मैंस गुडनेस होता है, यानी जो व्यक्ति की अच्छाई होती है उसको छिपाया तो जा सकता है किसी कारणवश, किसी परिस्थिति में होके, लेकिन उसको कभी बुझाया नहीं जा सकता। जो अच्छाई होती है वो बूझती नहीं है, हाँ कुछ समय के लिए वो छिप जरूर सकती है परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन जो थर्ड है एक करेक्ट ऑप्शन है, मैंस गुडनेस, यानी व्यक्ति की अच्छाई को छिपाया तो जा सकता है लेकिन बुझाया नहीं जा सकता। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट हैज़ द नेल्सन मंडेला अचीव्ड? व्हाट मीन्स क्या, हैज नेल्सन मंडेला, जो नेल्सन मंडेला थे वो अचीव्ड, अचीव्ड का मतलब होता है प्राप्त करना, यानी नेल्सन मंडेला जो थे वह क्या प्राप्त कर लिए थे, इनको क्या मिल गई थी। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इमांसिपेशन, या फिर पॉलिटिकल लव, या फिर पॉलिटिकल गुडनेस, या फिर नन ऑफ एबव। पहला ऑप्शन है पॉलिटिकल इमांसिपेशन, पॉलिटिकल मीन्स होता है राजनीतिक,
राजनीतिक यानी राजनैतिक राजनीति जो इमांसिपेशन था, इमांसिपेशन का मतलब होता है मुक्ति, उद्धार, या फिर पॉलिटिकल लव, या फिर राजनीतिक प्रेम, या फिर पॉलिटिकल गुडनेस, या फिर राजनीतिक अच्छाई, क्या ये प्राप्त कर लिए थे? तो आप लोगों को पता होगा कि जो नेल्सन मंडेला थे वे राजनीतिक मुक्ति प्राप्त कर लिए थे। तो पहला ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है पॉलिटिकल इमांसिपेशन, यानी जो नेल्सन मंडेला थे उनको राजनीतिक मुक्ति प्राप्त हो गई थी, ये प्राप्त कर लिए थे। तो ऑप्शन फर्स्ट हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। इंपॉर्टेंट है, वेयर मीन्स कहाँ डिड द सेरेमनीज, वो जो उत्सव था शपथ समारोह का, टेक प्लेस का मतलब होता है हुआ, यानी वह उत्सव कहाँ पर हुआ, जो शपथ समारोह वाला था वह उत्सव समारोह कहाँ पर हुआ। तो आप लोगों को ये याद होगा कि ये प्रिटोरिया की, आप लोगों को ये पूरी तरह से याद होगा कि ये कहाँ पर ही हुआ था, यूनियन बिल्डिंग, प्रिटोरिया। तो ऑप्शन में तो ये है नहीं, तो ऑप्शन में क्या है उसको देखते हैं, रॉक स्टोन एम्पी थिएटर, या फिर सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, या फिर तीसरा है हम लोगों का ग्लास स्टोन एम्पी थिएटर, या फिर नन ऑफ एबव। तो आप लोगों को ये पूरी तरह से याद होगा कि सैंड स्टोन एम्पी थिएटर, जो सैंड स्टोन की बनी हुई एम्पी थिएटर थी, रंगशाला थी प्रिटोरिया में, यूनियन बिल्डिंग की, उसी में जो है ये सेरेमनीज हुई थी। तो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा, सैंड स्टोन एम्पी थिएटर। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो देखिए अब इस पर क्लिक करते हैं, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट इज़ द ड्रीम ऑफ नेल्सन मंडेला। व्हाट मीन्स क्या, इज है द ड्रीम मीन्स होता है स्वप्न, ऑफ नेल्सन मंडेला का फॉर द फ्यूचर, भविष्य के लिए, आप साउथ अफ्रीका के, यानी साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला का क्या स्वप्न है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्री फ्रॉम ऑल सेल्फिनेस, कि हम अपने देश को सभी सेल्फिनेस से आज़ाद कर दें, फ्री कर दें, या फिर सेकंड है फ्री फ्रॉम ऑल लव एंड इमोशन, सभी प्रेम और भावनाओं से मुक्त कर दें हम अपने देश को, ये स्वप्न था। या फिर फ्री फ्रॉम पॉवर्टी एंड और डिस्क्रिमिनेशन। देखिए जो थर्ड ऑप्शन है ये हम लोगों का करेक्ट है। जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उनका यही स्वप्न था कि हमारा ये जो साउथ अफ्रीका है ये फ्री हो जाए, आज़ाद हो जाए फ्रॉम पावर्टी का मतलब होता है निर्धनता, गरीबी, एंड और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, यानी जो हमारा देश है वह निर्धनता और भेदभाव से मुक्त हो जाए। तो यही उनका स्वप्न था, यही उनका ड्रीम था। तो हम लोगों का ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो क्लिक करते हैं थर्ड पर, देखिए हम लोगों का ये करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज नेल्सन मंडेला डिफाइन का मतलब होता है परिभाषित करना, परिभाषित किए द मीनिंग, अर्थ को, आप करेज, साहस के, यानी जो नेल्सन मंडेला थे वो साहस के अर्थ को कैसे परिभाषित किए थे, यानी साहस के बारे में क्या उन्होंने परिभाषा दी थी कि साहस क्या है। ट्रायम्फ ओवर फियर, ट्रायम्फ विजय प्राप्त कर लेना, ओवर ऊपर, फियर मीन्स होता है भय, अगर हम भय के ऊपर विजय प्राप्त कर लें तो वो करेज होता है, साहस होता है। या फिर ट्रायम्फ ओवर लव, या प्रेम पर हम विजय प्राप्त कर लें उसको साहस कहते हैं। या फिर ट्रायम्फ ओवर सेल्फिश, या अपने हम सेल्फिश पे, स्वार्थ पे जो है विजय प्राप्त कर लें वो साहस होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो करेज की मीनिंग को डिफाइन किए थे, परिभाषित किए थे नेल्सन मंडेला, वो था क्या कि ट्रायम्फ ओवर फियर, हम अपने भय पर विजय प्राप्त कर लें, अपने डर पर विजय प्राप्त कर लें, वही साहस होता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन फर्स्ट है ये हम लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए ये करेक्ट है। तो